तो जिस दिन मैं इंडिया एंटर करूंगा ना भाई, और मेरे खिलाफ एक भी सबूत होना भाई, मेरे को वहीं से उठा के एयरपोर्ट से जेल में पटक देना। दोस्तों, हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस मामले में एक और फेमस यूट्यूबर का नाम सामने आ रहा है, यात्री डॉक्टर। इनकी एक पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें वो ज्योति मल्होत्रा के साथ नजर आ रहे हैं। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में खींची गई पिक्चर है। हालांकि यात्री डॉक्टर नाम से फेमस नवांकुर चौधरी ने वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है। भाई भी मैं सुबह उठा था आयरलैंड में, और सुबह सुबह पता नहीं कितने लोगों ने भेज दिया, लोग कमेंट कर रहे वीडियो में, भाई तूने भी पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन दी, ये दिया है। क्योंकि कुछ यूट्यूबर अरेस्ट हुए हैं हरियाणा में, और छोटे मोटे और लोग अरेस्ट हुए हैं इस केस से रिलेटेड जो भी चल रहा है। तो लोग लिख रहे हैं भाई यात्री डॉक्टर भी गया था, नवदीप भी गया था, मनोज भैया भी गए थे। ठीक है भाई, तो जिस दिन मैं इंडिया एंटर करूंगा ना भाई, पासपोर्ट स्कैन करते ही मेरा वैसे ही लोगों को पता चल जाएगा मैं इंडिया आ चुका हूँ। वहां की पुलिस को पता चल जाएगा, जो भी CBI CIA जो भी है सबको पता चल जाएगा। ठीक है, और मेरे खिलाफ एक भी सबूत होना, एक भी मतलब थोड़ा सा भी सबूत हो कि मैंने अपने देश इंडिया के साथ सिक्योरिटी ब्रीच में पाकिस्तान की मदद करी या फिर कुछ भी करा है, एस्पियोनाज जो कह रहे हो ना, एस्पियोनाज का मतलब भी पता होना चाहिए, कुछ भी करा है भाई, मेरे को वहीं से उठा के एयरपोर्ट से जेल में पटक देना, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। वहीं इधर ज्योति की गिरफ्तारी के बाद कई राज खुल रहे हैं। सोचिए, एक आम लड़की जिसके पिता कारपेंटर हैं, कमाई कम होती है, चाचा की पेंशन से घर चलता है। ज्योति दिल्ली में 20,000 की नौकरी करती थी। लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद घर लौटी, फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लग्जरी लाइफ जीने लगी। अचानक से सब कुछ बदल गया। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक कैसे शक के दायरे में आ गई ज्योति? उसकी बड़ी वजह है दोस्तों चाइना। कैसे, चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल पाकिस्तान में ज्योति को VIP ट्रीटमेंट मिलता था। उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो मरियम नवाज के साथ नजर आ रही थी। ज्योति भारत में एक आम लड़की की तरह लाइफ बिताती थी, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही उसे VVIP ट्रीटमेंट मिलता था। ज्योति को पाक एम्बेसी के अधिकारी दानिश और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों की वजह से VIP ट्रीटमेंट मिलता था। बताया तो ये भी जाता है कि बाकायदा उसे पाकिस्तानी पुलिस की सिक्योरिटी भी मिलती थी। पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पार्टियों में शामिल होती थी, जहां उनकी मुलाकात खुफिया एजेंसियों के दूसरे बड़े अधिकारियों से होती थी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिसार पुलिस की पूछताछ में ज्योति ने कबूल किया है कि वो 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है, साथ ही कश्मीर भी जा चुकी है। खुफिया एजेंसी के अधिकारी के साथ इंडोनेशिया के बाली भी घूम कर आई, वो नेपाल भी गई। वो इस साल 23 मार्च को पाकिस्तान एम्बेसी गई थी, जहां उसने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया था। वहां का वीडियो भी उसने अपने चैनल पर डाला था। जब वो एम्बेसी में पहुंची तो दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया, और दोनों आपस में इस तरह से बात करते दिखे कि एक दूसरे को बहुत करीब से जानते। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक कैसे शक के दायरे में आ गई ज्योति? दरअसल हिसार पुलिस की सूत्रों के मुताबिक ज्योति पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर तब पड़ी जब उसने 2024 में पाकिस्तान के तुरंत बाद चाइना का दौरा किया। उसने अप्रैल 2024 में करीब 12 दिन का पाकिस्तान का टूर किया था। इसके ठीक बाद वो जून में चाइना चली गई। चाइना में वो ज्वेलरी शॉप से लेकर कई जगह लग्जरी गाड़ियों से घूमी। ये सब पता चलते ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों को उसके मकसद और खर्च को लेकर शक हुआ, जिसके बाद उसकी निगरानी शुरू कर दी गई। दरअसल ज्योति अब तक कई देशों की यात्रा कर चुकी हैं। वो अक्सर फर्स्ट क्लास में ही सफर करती थी। VIP रेस्टोरेंट में खाना, महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक विदेशों में ही पूरा करती थी, जबकि भारत आते ही आम लड़की की लाइफ जीती थी। सुरक्षा एजेंसियों का शक गहराता चला गया। अब पॉइंट यह है कि उसके पिता कारपेंटर हैं और बेटी ऐसे ऐशो आराम से जीती थी, तो शक होना लाजमी था। ज्योति हिसार के न्यू अग्रसने कॉलोनी के रहने वाली हैं। उनके पिता का 3 कमरों का छोटा सा मकान है। पिता कारपेंटर है, कमाई कम होती है, चाचा की पेंशन से ही घर चलता है। ज्योति दिल्ली में 20,000 की नौकरी करती थी, जो बताया आपको। लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद घर लौट गई, फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद लाइफ स्टाइल एकदम से चेंज हो गई। आस पड़ोस के लोगों से भी कम ही संपर्क में रहती थी। उसने अपने ट्रैवल यूट्यूब चैनल के लिए पाकिस्तान टूर पर जाने की बात कहकर वीजा भी लिया, जहां पाकिस्तानी एम्बेसी में उसकी मुलाकात पहले दानिश से हुई, उसके बाद और भी कई लोगों से, जिनमें अली एहसान और शाकिर उर्फ राना शहबाज, जिसका नाम उसने अपने फोन में जो देखा होगा वायरल हो रहा है, जट रंधावा से सेव किया था।
इसके साथ ही इंडोनेशिया की पिक भी वायरल है जो आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर। ज्योति मल्होत्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगालने पर सामने आया कि ये यूट्यूबर पहलगाम आतंकी हमला होने से 1 महीना पहले श्रीनगर की यात्रा पर गई। इस दौरान ज्योति पहलगाम भी गई। दोस्तों फिलहाल मामले की छानबीन चल रही है। इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी कड़ी में एक और गिरफ्तारी कैथल जिले के मस्तगढ़ गांव से हुई है, जहां से 25 साल के एक युवक देवेंद्र सिंह को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक वो धार्मिक यात्रा के नाम पर करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान गया था। देवेंद्र को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने एक महिला के जरिए फंसाया। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि देवेंद्र ने भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजी। इसके अलावा हरियाणा के पानीपत से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम नोमान इलाही है। 24 साल के नोमान इलाही पर आरोप है कि वो भारत से ही संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजता था। सूत्रों का ये भी कहना है कि इलाही को पाकिस्तान से अच्छा पैसा मिलता था। वो उन लोगों की संवेदनशील जानकारी देता था, खास तौर पर ट्रेन में आर्मी के मूवमेंट को लेकर वो जानकारी पाकिस्तान को भेजता था। 5 महीने पहले ही वो अपनी बहन के साथ रहने के लिए पानीपत पहुंचा था। एक कंबल फैक्ट्री में उसने गार्ड की नौकरी कर ली। अक्सर वो काम छोड़कर रेलवे स्टेशन जाया करता था, ट्रेनों का वीडियो बनाता था। पुलिस का कहना है कि उसे एक वीडियो के लिए 4 से 5 हज़ार रुपये मिलते थे। वो लगातार पाकिस्तान इन सब वीडियोस को भेजता था। जांच एजेंसियां इलाही द्वारा प्रोसेस कराए गए पासपोर्ट के बारे में भी छानबीन कर रही है। फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो इस तरह के लोग जो पाकिस्तान के लिए एक तरह से काम करते हैं, खुफिया एजेंसियों को वहाँ के इंटेलिजेंस रिपोर्ट को यहाँ की रिपोर्ट भेजते हैं, ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो हमले होते हैं, जैसे पहले पता चल जाता है ट्रेन हो गया, पुलवामा हमला हो गया, या जिस तरह की जानकारी पहले उस तक पहुंच जाती है, आतंकवादियों तक पहुंच जाती है, आखिर कैसे पहुंच जाती है, ये बड़ा सवाल है। और अगर ऐसे लोग इसमें पाए जाते हैं और संलिप्त पाए जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। याद रखना चाहिए वो चेहरा जो पहलगाम में एक आतंकियों ने किस कदर कैसे क्या बोल करके उन्हें मार दिया, और उनका चेहरा याद कीजिए। जो महिलाएं थी सामने में खड़ी थी और उनको कहा जा रहा था कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बता दो, और उसके बाद उसके पति को उसके सामने में मार दिया गया। तो ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐसे लोगों को मतलब आतंकवादियों को एक तरह से खुफिया जानकारी देते हैं, चाहे वो कश्मीर के बारे में हो, चाहे कहीं के भी बारे में हो। ये जानकारी कैसे मतलब जा रही थी पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा सवाल है।